हरिओम। मैं योगाचार्य भारती और आज हम बात करेंगे स्कॉलियोसिस के बारे में। तो दोस्तों, स्कॉलियोसिस आखिर होता क्या है और क्यों होता है और कौन कौन से यौगिक उपचार हैं जिनकी सहायता से आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, स्कॉलियोसिस में जो डॉक्टर्स होते हैं वह सजेस्ट करते हैं आपको सर्जरी के लिए यानी कि ऑपरेशन के लिए, लेकिन उससे पहले यदि आप यौगिक चिकित्सा को अपना लें तो आप सर्जरी से बच सकते हैं, यानी कि आप स्वयं को योग के माध्यम से भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि योग आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से बिल्कुल स्वस्थ करता है। तो स्कॉलियोसिस में देखिए होता क्या है। स्कॉलियोसिस में जैसे कि आमतौर पर आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, लेकिन स्कॉलियोसिस में या तो वह बाईं तरफ झुकी हुई होती है यानी मुड़ी हुई होती है, या फिर वो दाईं तरफ मुड़ी हुई होती है। और स्कॉलियोसिस में आपकी रीढ़ की हड्डी में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और साथ ही साथ आपके पैर में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ। तो स्कॉलियोसिस के रीज़न क्या क्या होते हैं देखिए। अगर कभी कभी ये अनुवांशिक भी होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चोट लगी हो तो उससे ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई गिर गया हो या फिर कोई झूला झूलते हुए कोई नीचे गिर जाए या फिर सडनली कोई नीचे गिर जाए। अगर बैक में आपकी चोट लग जाए तो उससे क्या होता है कि स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम आपको हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप इसे रोज़ाना योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और स्कॉलियोसिस के दर्द को दूर करने के लिए आप कुछ आसन कर सकते हैं जिनकी सहायता से आप स्वस्थ हो सकें। तो चलिए हम वह आसन आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आसन मैं आपको बताऊंगी। आप सबसे पहला आसन कीजिए त्रिकोण आसन, क्योंकि इसमें आपकी जो बैक है उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वह बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी धीरे धीरे यदि आप रोजाना इसका अभ्यास करते हैं। तो क्या आपने अपने कंधे के बराबर में पैरों को खोलना है, उसके बाद आपने कंधे से ज्यादा अपने पैरों को खोलना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने लेफ्ट लेग को टर्न कर दीजिए और आपका जो राइट लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। अब ये ध्यान रहे कि आपकी ये जो आपकी हील है, हील की जो लाइन है बिल्कुल एक लाइन रहेगी। फिर आपने अपना लेफ्ट लेग बेंड करना है, हाथ आपके स्ट्रेट रहेंगे। अब अपने हाथ को क्या करना है, आपने धीरे से या तो आप अपने पैर के आउटसाइड भी रख सकते हैं, इनसाइड भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्ट लगे। तो आपको अगर लगता है कि आप आउटसाइड नहीं रख पा रहे हैं तो आप इनसाइड भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने इसको बिल्कुल सीधा करना है हाथ को और आपने ऊपर की तरफ देखना है। Stay here for 10 seconds or according to your capacity. After 10 seconds, just straight your leg and slowly come back. दूसरे पैर से आपने सेम करना है। 1, now knee bend, 2 and 3. Slowly come back. तो इस तरीके से आप त्रिकोण आसन का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है स्कॉलियोसिस के लिए। अब दूसरा आसन है हमारा वीरभद्र आसन 2। तो वीरभद्र आसन 2 आपने कैसे करना है देखिए। इसमें भी आपके पैर जो है आपके कंधे से ज्यादा खुलेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट नी को बेंड करना है, राइट नी आपका स्ट्रेट रहेगा। अपने हाथ को आपने बिल्कुल सीधा ले जाना है इस तरीके से, और जो नी आपका बैंड होगा उसी तरफ आपने देखना है। धीरे से वापस आना है। नाउ चेंज। इसमें भी आपको ध्यान रहे कि आपकी जो एरिया है, आपकी जो हील है वो एक लाइन में रहे। धीरे से वापस आएंगे। वीरभद्रासन के भी आप कम से कम 5 से 10 टाइम्स आप इसे कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आपको स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम है। अब नेक्स्ट अभ्यास है आपका मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन कैसे करना है आपने स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम के लिए, आपने अपने कंधे के बराबर अपने घुटनों को खोलना है और कंधे के बराबर ही आपके हाथ के बीच की दूरी रहेगी। अब अपने श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठना है इस प्रकार से। आप देख लीजिए मेरी कमर कितनी ज्यादा नीचे जा रही है, इतनी आपकी जानी चाहिए।
ये आपकी कमर को सीधा बनाने में आपकी मदद करेगा। 2, exhale, go down. 3, look at up. 4, 5, 6, चलिए, ये था मार्जरी आसन। आप इससे भी 20 टाइम्स कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा यदि आपको स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं बालासन की। तो आपने वज्रासन में बैठना है, उसके बाद अपने हाथों को पीछे करके इस प्रकार से नीचे की ओर झुक जाना है। ये एक विश्रामात्मक आसन है, इसमें आप कितनी भी देर रुक सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है ये आपके लिए। तो 4th आसन है आपका बालासन। अब नेक्स्ट सीधे अपने सामने की तरफ, आपकी जो टो है, सबसे ज्यादा अपने टो को आपने इनसाइड रखना है और आपकी जो हील है आउटसाइड रहेगी। अब आपने कैसे जाना है, श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। सबसे पहले अपने पेट को लगाना है, फिर चेस्ट को लगाना है, तब आगे की तरफ आपने जाना है। जितना आप जा सकते हैं इसमें उतनी देर आप रुके रहिए। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आना है, डाउन। अगेन यू कैन डू 1 and 2। तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर रुकिए। और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास आपके स्कॉलियोसिस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब आप कर सकते हैं अधोमुख श्वानासना। अधोमुख श्वानासना आपके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार से आपने इसको करना है। लेंथन योर स्पाइन, तो जितना ज्यादा हो सकता है अपने कंधों को आप अंदर की तरफ ले जाएं। अपने हथेलियों के बीच में देखने की कोशिश करनी है आपने। अपने कंधे को अंदर की तरफ धकेलना है और घुटने आपके बिल्कुल सीधे रहे। इस अभ्यास का नाम है अधोमुख श्वानासना। ये अभ्यास आपकी स्कॉलियोसिस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से वापस आएंगे। इसके बाद आप बालासन भी कर सकते हैं। इस तरीके से फिर से इसमें जाएंगे। तो ये अभ्यास भी आपकी स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। अब अगला अभ्यास है आपका शलभ आसन। तो शलभ आसन आपने कैसे करना है, आपने अपने पेट के बल लेटना है। आपके दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, आपके हाथ आपकी थाइस के नीचे रहेंगे। अब आपने अपनी क्षमता के अनुसार अपने पैरों को उठाना है, श्वास को भरते हुए। अगर आप दोनों पैर से नहीं कर पाते हैं तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। धीरे से नीचे, इसके बाद अर्धासन में रिलैक्स कीजिए। तो शलभ आसन बहुत अच्छा अभ्यास है आपके स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम के लिए। साथ ही साथ आप कर सकते हैं सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए कमर के बल आपने लेटना है। इसके बाद आपने अपनी बॉडी को उठाना है बीच से और अपने पंजों अपने एंकल को पकड़ना है। गर्दन टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है, बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी। धीरे से वापस आना है और फिर से इसको दोहरा सकते हैं आप। बहुत अच्छा अभ्यास है यदि आपको स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम है। अब अगला अभ्यास है आपका सर्वांग आसन। धीरे से वापस आएंगे। अब लास्ट आसन है आपका शवासन। क्योंकि शवासन में आपकी जो स्पाइन और बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, तो शवासन भी आपके लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है।
तो ये जितने भी अभ्यास मैंने आपको स्कॉलियोसिस के लिए बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल अभ्यास हैं, बहुत ही अच्छे योगासन हैं। यदि आपको स्कॉलियोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ये सारे के सारे योगासन। तो अगर आपको भी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए कहा है तो एक बार आप योग करके देखिए। जितने भी आसन मैंने बोले हैं इनका रोजाना अभ्यास कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें। हरि ओम।